पिछले वीडियो में जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे अकाउंटिंग के बारे में, हम लोग उसी दिशा में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी चर्चा की थी कि अकाउंटिंग के साथ में एक शब्द एक जगह इस्तेमाल किया था, बुक कीपिंग। तो ये अकाउंटिंग और बुक कीपिंग होता क्या है, मतलब बुक कीपिंग किसको कहते हैं, अकाउंटिंग किसको कहते हैं। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग को थोड़ा सा दो भागों में बांट रहे हैं, एक तरह से आप इसे समझ लीजिए, है ना। तो बुक कीपिंग किसको कहते हैं, अकाउंटिंग किसको कहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम ये बताएं आपसे कि जब तक किसी ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक वो बुक कीपिंग है। अब वो ट्रांजैक्शन लिख गया, मतलब बुक कीपिंग का हिस्सा खत्म हो गया। अब हम उस ट्रांजैक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, उससे हम इस तरह के स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमको पता लगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है या क्या इंपैक्ट रहा पूरे बिजनेस का हमारे, वो अकाउंटिंग है ना। मतलब डेबिट क्रेडिट लिखा हमने अकाउंटिंग की, मतलब जो कह रहे हैं अकाउंटिंग की, लेकिन वास्तव में वो बुक कीपिंग है। उसका एक माइन्यूट हिस्सा है पूरा। जैसे हम कहते हैं ना कि सारी एक्टिविटीज सब मिला के कॉमर्स, वैसे ही जो लिखा पढ़ी का बिजनेस के ट्रांजैक्शन की लिखा पढ़ी कुछ भी हो, वो है आफ्टर ऑल अकाउंटिंग। लेकिन उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा है, वो है बुक कीपिंग। ये समझने के लिए है, बाकी ऐसा नहीं कि आप किसी से बात करोगे हमको बुक कीपर रखना है तो कोई नहीं जानेगा। आप बुक कीपर नहीं ढूंढ सकते हो, आप अकाउंटेंट ही ढूंढोगे अपने यहां व्यापार करने के लिए। लेकिन सामान्यतया जो छोटे व्यापारी होते हैं वो एक बुक कीपर रख के भी अपना काम चला सकते हैं। मतलब केवल अकाउंटिंग मतलब बुक्स जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं उनको लिखा पढ़ी करने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाए तो उससे लिखा पढ़ी करवा लेंगे। बाकी अकाउंटिंग का जो उसका कॉन्सेप्ट है कि आगे उसको ट्रायल बैलेंस बनवाना है, बैलेंस शीट बनवाना है और उसके और सारी चीजें तैयार करनी है, तो उसके लिए उनको अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो एज ए प्रोफेशनल किसी अकाउंटेंट को भी हायर कर सकते हैं, है ना। लेकिन बड़ा जैसे जरा का बिजनेस बड़ा होता है तो आपको पूरा फुल टाइम अकाउंटेंट, मतलब प्योर अकाउंटेंट रखना पड़ता है जो बुक कीपिंग भी करे आपकी, या अपने असिस्टेंट्स को रख के बुक कीपिंग करवावे और खुद अकाउंटिंग पार्ट देखे। मतलब है पूरा अकाउंटिंग का हिस्सा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। जैसे माल खरीदा गया, बेचा गया, खर्चा किया गया, है ना, ये सब कुछ जो लिखा जा रहा है, चाहे कैश बुक में लिखा जाए, चाहे लेजर में लिखा जाए, चाहे जर्नल में लिखा जाए, चाहे बैंक बुक में लिखा जाए, ये सब कुछ जो है बुक कीपिंग है। इवन इनवॉइस बनाना, बिलिंग करना, है ना, चालान बनाना, ये सब भी बुक कीपिंग है ना। ये सब बुक कीपिंग के पार्ट हैं। और हाँ, ये भी काम हो सकता है कि मतलब बैंक से हम स्टेटमेंट लाए, उससे अपने उन ट्रांजैक्शन को मिला रहे हैं जो बैंक की एंट्रियां हैं, जो बैंक की एंट्रियां हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड की हैं, उनकी बुक कीपिंग की है। ये भी हमारा जो है बुक कीपिंग का ही हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है बुक कीपिंग? क्योंकि बुक कीपिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से तो नहीं छूट गया है। ये बुक कीपिंग का हिस्सा है कि कोई चीज छूटे ना। जो बुक कीपिंग कर रहा है उसको ये चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्री हमारी रिकॉर्ड करने से ना छूटे। अब फिर से हम लोग अकाउंटिंग में आते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या है कि बुक कीपिंग हो गई, हमने मतलब कैश बुक बना दिया, जर्नल में कैश बुक में लिख दी एंट्री, बैंक बुक में लिख दी, जर्नल में लिख दी। अब क्या करना है, उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा, है ना। लेजर हमने लिख दिया, ट्रायल बैलेंस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, है ना। उससे जो है और जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं हमारे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो निकलेगा। हमको टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना जीएसटी जमा करना है, कितना हमको इनकम टैक्स जमा करना है, क्या करना है ना। हमको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि कितना हमको ब्याज देना है, कितना हमको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हमको एक्चुअल में कितना लोन चाहिए था, ज़्यादा चाहिए था कि कम लिया है हमने, या हमको कम चाहिए था हमने ज़्यादा ले लिया है। ये सारा जो हिस्सा आता है वो अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। तो अगर बिजनेस में हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को अगर अंतर मतलब ये कहें कि बुक कीपिंग में क्या आता है, अकाउंटिंग में क्या आता है, इसका अंतर अगर समझाने की कोशिश करें तो बुक कीपिंग मतलब
अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखना, और अकाउंटिंग मतलब उस डाटा को जो लिखा गया है उसको, उसका विश्लेषण करना और उसकी रिपोर्टिंग तैयार करना, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। इसमें बेसिक चीजें जैसे हम कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं, बैंक बुक में एंट्री कर रहे हैं, जनरल में एंट्री कर रहे हैं, लेजर में एंट्री कर रहे हैं, ये काम बुक कीपिंग का है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, वो सब चीजें अकाउंटिंग की हिस्से आ गई। बुक कीपिंग का काम एक के बाद फिर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर अकाउंटिंग का काम चालू हो जाता है। मतलब एक तरह के स्टेजेस हैं, पहले काम बुक कीपिंग का, उसके बाद अकाउंटिंग का। अगर पूरे काम को अगर कोई पूछेगा तो कहोगे अकाउंटिंग करवाते हैं हम, ये हमारे अकाउंटेंट हैं। लेकिन अगर हिस्से में बांटोगे तो जहां तक लिखा पढ़ी का काम हो रहा है वहां तक बुक कीपिंग, उसके बाद जब एनालिसिस चालू की गई, उसकी स्टेटमेंट बनाने चालू हो गए तो अकाउंटिंग। और हमने जैसा पहले बताया था कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो शुरुआत में अकाउंटेंट फुल टाइम नहीं रख सकते हैं, वो किसी पार्ट टाइम आदमी को भी, उनको पार्ट टाइम अकाउंटेंट बोलते हैं। कहे अकाउंटेंट भी सब जाते हैं, बुक कीपर हमने आज तक नहीं सुना है कि कोई बुक कीपर किसी को कहा जाए। उनसे आप जो है पार्ट टाइम बेसिस पर अपने अकाउंटिंग, अपने जो ट्रांजेक्शन हैं उनकी बुक कीपिंग करवा सकते हैं। और बाद में किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से, किसी फुल टाइम अकाउंटेंट से आप जो है उसके अकाउंट, अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनवा सकते हैं, और वो अकाउंटिंग का पार्ट वहां से आप कवर करवा सकते हैं। तो इसमें खैर बहुत ज़्यादा बताने के लिए था नहीं, लेकिन हमने कहा कि एक लोग पूछ लेते हैं कभी कभी, और जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस फील्ड में आगे एंटर कर रहे हैं कि हमको बिजनेस करना है। तो हमको पता होने, मान लो कोई कह दे भैया आपकी बुक कीपिंग कौन करता है, तो आपको पता ही नहीं कि बुक कीपिंग क्या होती है। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है कि बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके उनको रिपोर्टिंग करना। आगे हम लोग इसी दिशा में और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।